साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नितिन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ चुनिंदा कवियों के साथ, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ अगले 30 मिनट तक सुनेंगे। और प्रारंभ करते हैं कि दर्शन चाहूं माँ शारद के दिन मेरा साकार बने। दर्शन चाहूं माँ शारद के दिन मेरा साकार बने। माँ महिमा है अमिट निराली, दिल में माँ आकार बने। पूजा करूं तुम्हारी निज दिन, तिलक करूंगा रोली का। शब्द ज्ञान मुझको दो ऐसा, शब्द ज्ञान मुझको दो ऐसा। वीणा की झनकार बने, वीणा की झनकार बने। आज के रचनाकारों में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी, शैलेश जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और आदरणीय बीएस अधिकारी अल्मोड़ा से, और डॉक्टर राघवेंद्र उदानिया स्नेही जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से। तो लीजिए, मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी को, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। आपका स्वागत है और रचना का पाठ प्रारंभ करें। स्वागत। बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने देश के ख्याति लब्ध उपन्यासकार, कथाकार, जिनका विश्व स्तर पर नाम हुआ, श्रीमान मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका वास्तविक नाम था धनपत राय, वाराणसी के लम्ही में वे पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों के माध्यम से भारत का मान संपूर्ण विश्व में फैलाया, बढ़ाया और आज वे अपने आप में एक प्रतिमान बन करके कथाकारों के समक्ष, उपन्यासकारों के समक्ष और जो देश के प्रति चिंतन करने वाले लोग हैं उनके भी समक्ष वे एक यशः में स्थित हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। संघर्ष करने की परिस्थितियों में भी उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखना अपना धैर्य और देश के लिए जो समर्पण वे कर सकते थे उन्होंने किया। देखिए, उनके बारे में मेरी एक छोटी सी रचना है। माँ सरस्वती के होनहार थे बेटे अपने मुंशी जी। माँ सरस्वती के होनहार थे बेटे अपने मुंशी जी। भारत देश के रग रग से वाकिफ थे अपने मुंशी जी। धन्य हो गया लमही गांव और उनका जिला बनारस। अधिकारी किसान सबही के लोकप्रिय रहे थे मुंशी जी। बचपन से ही लेखन करना उनको बेहद भाता था। कथा कहानी में हरदम रुचि रखते अपने मुंशी जी। पिता मर गए, पिता मर गए, पूरे घर की जिम्मेदारी को झेले। कुर्ता फटा, फटे जूते पर दिवस बिताए मुंशी जी। प्राइमरी के शिक्षक भी थे, लोगों से सम्मान मिला। सोजे वतन में पहली कहानी छपी, खुश हुए मुंशी जी। सरस्वती में कई लेख भी और कहानी निकली जब, सरस्वती में कई लेख भी और कहानी निकली जब, उपन्यास लिख डाले प्रेम से धीरे धीरे मुंशी जी। गबन, गोदान, कर्मभूमि और प्रेम भूमि की रचना कर कहानियां सैकड़ों लिखे, यश अपार पाए मुंशी जी। कहानियां सैकड़ों लिखे, यश अपार पाए मुंशी जी। अंग्रेजों की नहीं गुलामी उनके मन को भाती थी, अंग्रेजों की नहीं गुलामी उनके मन को भाती थी। दे इस्तीफा गांव में अपने फिर से आए मुंशी जी। हीरा मोती, हीरा मोती कफन पूस की रात और ईदगाह लिखे, पंच परमेश्वर की रचना कर शोहरत पाए मुंशी जी। रंगभूमि में जीवन के संघर्षों का करके वर्णन, रंगभूमि में जीवन के संघर्षों का करके वर्णन, जनता के दिल के नजदीक में जगह बनाए मुंशी जी। उपन्यास के पन्नों पर मानव जीवन के जद्दोजहद, उपन्यास के पन्नों पर मानव जीवन के जद्दोजहद बड़े प्रेम से क्रम से लिखकर पाए शोहरत मुंशी जी। जनजीवन ही विषय रहा उनके सब कथा कहानी का, विश्व पटल के नभ पर छाए अपने प्यारे मुंशी जी। विश्व पटल के नभ पर छाए अपने प्यारे मुंशी जी।
माँ सरस्वती के होनहार थे बेटे अपने मुंशी जी, भारत देश के रग रग से वाकिफ थे अपने मुंशी जी। जय हिंद, जय भारत। एक दूसरी रचना मैं अपने स्वनामधन्य वाराणसी के कथाकार, लम्ही गांव के निवासी और भारत के सुयोग्य बेटे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दिया कथा कहानियों के माध्यम से, ऐसे अपने मुंशी प्रेमचंद जी को प्रणाम करते हुए, उनकी आत्मा को सादर नमन करते हुए मैं उनके पर एक और रचना दे रहा हूँ। लम्ही के ही लाल नहीं थे भारत के वे बेटे थे, लम्ही के ही लाल नहीं थे भारत के वे बेटे थे, अच्छे बुरे हर तरह के दिन को अपनी आंख से देखे थे, अच्छे बुरे दिनों को अपनी आंख से भी वे देखे थे। अंग्रेजों का रहा जमाना लगा नमक पर भी कर था, अंग्रेजों का रहा जमाना लगा नमक पर भी कर था, गांधी जी का आंदोलन भी सत्याग्रह में समेटे थे। किसके मन में क्या चलती थी कैसी आग धधकती थी, किसके मन में क्या चलती थी कैसी आग धधकती थी, छोटे बड़े सभी के दिल की बात कथा में लिखते थे। धनी वर्ग के बड़े दिखावे, धनी वर्ग के बड़े दिखावे, संबंधों की टकराहट, बड़े घर की होती क्या बेटी उसका विवरण लिखे थे। भैया कैसे बड़े हैं होते, भैया कैसे बड़े हैं होते, परमेश्वर होते हैं पसंद, गांव की पंचायत में सच का कैसा रूप निखरता था। अलगू शेख चचा जुम्मन के बीच हुए तीखे संबंध, अलगू शेख चचा जुम्मन के बीच हुए तीखे संबंध, किंतु सुधार समय देता है इसको भी बतलाए थे। हामिद और अमीना बूढ़ी आजी नाती का है प्रेम, हामिद और अमीना बूढ़ी आजी नाती का है प्रेम, बालक की हमदर्दी का भी चित्रांकन दिखलाए थे। धन्य रहे वे चतुर्ची तेरे, धन्य रहे वे चतुर्ची तेरे, धन्य रहे वे चतुर्ची तेरे, इस मानव की दुनिया के विश्व पटल पर अतिशय यश भी धनपत राय जी पाए थे। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी के युग के थे लेखक वे, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी के युग के थे वे लेखक थे। भारत की विशाल संस्कृति की रक्षा हित वे आए थे। नमन देश करता है, नमन देश करता है उनको, नमन देश करता है उनको, अदब के सत्य सिपाही थे, अदब के सच्चे सिपाही थे। हर एक दिल में अपनी सुंदर जगह, हर एक दिल में अपनी सुंदर सी जगह वह बनाए थे। लम्ही के ही लाल नहीं थे भारत के वे बेटे थे, अच्छे बुरे हर तरह के दिन को अपनी आंख से देखे थे। जय साहित्य, जय माँ भारती, जय भारत देश, जय यशस्वी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी। सत सत नमन। आप सभी की सेवा में एक और भी मैं गीत पढ़ रहा हूँ। चलो चौपाल में बैठें, यह प्रेमचंद जी के उस कहानी का असर है जिसमें उन्होंने पंच परमेश्वर कहा है। और बहुत से शहर घूमे हैं, बहुत से गांव घूमे हैं, बहुत से शहर घूमे हैं, बहुत से गांव घूमे हैं, जले हैं धूप में दिन भर बरगदी छांव चूमे हैं। अगर है कहना सुनना कुछ बीच में साथियों के जा, ठिठकते इस तरह हैं क्यों, चलो चौपाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें। वहाँ पर लोग अपने हैं मित्र हर हाल में बैठें। अगर है कहना सुनना कुछ बीच में साथियों के जा, ठिठकते इस तरह है क्यों, चलो चौपाल में बैठें। वहाँ पर लोग अपने हैं मित्र हर हाल में बैठें। हर किसी से सुना है, हर किसी से सुना है, वक्त उसके पास में है कम, समय थोड़ा ही दे दो शांति से कट जाएगा कुछ गम। साथ युवकों का भी होगा वृद्ध में बाल में बैठे, बहुत से शहर घूमे हैं, बहुत से गांव घूमे हैं। अगर है कहना सुनना कुछ बीच में साथियों के जा, वहाँ पर लोग अपने हैं मित्र हर हाल में बैठे, चलो चौपाल में बैठे। साथ युवकों का भी होगा वृद्ध में बाल में बैठे, सुलझ जाएगी मेरी या तुम्हारी सब समस्या घर की,
सुलझ जाएगी मेरी या तुम्हारी समस्या घर की, स्पष्ट कहिए सबकी सुनिए, नहीं कुछ बात है डर की, नहीं चाहत है व्यंजन की, नहीं चाहत है व्यंजन की, रोटी और दाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें। कोई कविता सुनाएगा तो कोई गजल गाएगा, कोई कविता सुनाएगा तो कोई गजल गाएगा, पढ़ेगा कोई मुक्तक प्यार का कुछ गुनगुनाएगा। जरूरत क्या है हम बेकार के जंजाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें। अगर है कहना सुनना कुछ बीच में साथियों के जा ठिठकते इस तरह से हो क्यों, चलो चौपाल में बैठें, वहां पर लोग अपने हैं मित्र हर हाल में बैठें। जरूरत क्या है हम बेकार के जंजाल में बैठें, नहीं है रेस्तरां होटल न सड़कों पर का ढाबा है, नहीं है रेस्तरां होटल न सड़कों पर का ढाबा है, इबादत गाह है साहित्य का काशी है काबा है, सिनेमा हॉल जैसा नहीं छोटे चाल में बैठें, ठिठकते इस तरह हो क्यों, चलो चौपाल में बैठें, वहां पर लोग अपने हैं मित्र हर हाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें, चलो चौपाल में बैठें। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी जी का। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय BS अधिकारी जी को, जो कि अल्मोड़ा से हैं, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, इन पंक्तियों के साथ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए, काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। स्वागत है आदरणीय BS अधिकारी जी का। नमस्कार, मैं BS अधिकारी दौराहाट अल्मोड़ा से उपस्थित हूँ अपने एक गीत के साथ, एक कविता के साथ, जिसका शीर्षक है सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। नदियों का बहता कल कल जल, नदियों का बहता कल कल जल, चिड़ियों की चूं चूं हो प्रतिपल, चिड़ियों की चूं चूं हो प्रतिपल, मंद हवा की सरर सरर, मंद हवा की सरर सरर, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। नदियों का बहता कल कल जल, नदियों का बहता कल कल जल, चिड़ियों की चूं चूं हो प्रतिपल, चिड़ियों की चूं चूं हो प्रतिपल, मंद हवा की सरर सरर, मंद हवा की सरर सरर, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। सर्दी की शीतल ठिठुरन रस, सर्दी की शीतल ठिठुरन रस, गर्मी की तीखी तेज तपस, गर्मी की तीखी तेज तपस, कांपे होंठ और जला बदन, कांपे होंठ और जला बदन, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। अहो मनहारी वो किलकारी, अहो मनहारी वो किलकारी, छमक छमक हो छवि प्यारी, छमक छमक हो छवि प्यारी, घनन घनन जब मेघ कहें, घनन घनन जब मेघ कहें, सुनो कभी और कभी गुनो,
सुनो कभी और कभी गुनो। कहीं पायलियाँ छमके छम छम, कहीं पायलियाँ छमके छम छम, और शीतल छाँव बढ़े तुम हम, और शीतल छाँव बढ़े तुम हम। जब गुंजित भंवरे गीत कहे, जब गुंजित भंवरे गीत कहे, कभी सुनो और कभी गुनो, कभी सुनो और कभी गुनो। कभी सतरंगी हो इंद्रधनुष, कभी सतरंगी हो इंद्रधनुष, फूलों पर डोले तितली पुंज, फूलों पर डोले तितली पुंज। और टर टर दादुर बोल रहे, और टर टर दादुर बोल रहे, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। ये मानव निर्मित भोर अजब, ये मानव निर्मित भोर अजब, कहीं गीत नहीं है शोर गजब, कहीं गीत नहीं है शोर गजब। विस्फोट भयंकर कई छोर कहें, विस्फोट विस्फोट भयंकर कई छोर कहें, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। नदियों का बहता कल कल जल, चिड़ियों की चों चों हो प्रतिपल, मंद हवा की सरर सरर, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय BS अधिकारी जी का। और अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राघवेंद्र उदानिया सनेही जी को, जिनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि समाज की पीड़ा, साथ ही जो बुंदेली का एक अनूठा रचना का पाठ का भाव है, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे डॉक्टर सनेही अपने बीच में उपस्थित हैं। स्वागत है आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र उदानिया सनेही जी का। मत आओ मेरे आंगन में, पावस बन तुम व्यर्थ न आओ। इतने आंसू दिए प्रीत ने, सारी उम्र भीगती जाए। मत आओ मेरे आंगन में, पावस बन तुम व्यर्थ न आओ। इतने आंसू दिए प्रीत ने, सारी उम्र भीगती जाए। तो अति बरसा सी गली फसल सा, अति बरसा सी गली फसल सा, जीवन छला गया अपनों से। अति बरसा सी गली फसल सा, जीवन छला गया अपनों से। जैसे किरण चांद को लूटे, जैसे किरण चांद को लूटे, सागर लुट जाए लहरों से। मत आओ मेरे आंगन में, पावस बन बिजली न गिराओ। इतने आंसू दिए प्रीत ने, सारी उम्र भीगती जाए। कि शायद कोई आँख न ऐसी, शायद कोई आँख न ऐसी, जिसे स्वप्न से प्यार नहीं है।
और सपनों के धोखे में आना सचमुच कोई हार नहीं है। सपनों के धोखे में आना सचमुच कोई हार नहीं है। मत आओ मेरे आंगन में पावस घन सोते न जगाओ। इतना साहस दिया हार ने सारी उम्र जीत ली जाए। इतना साहस दिया हार ने सारी उम्र जीत ली जाए। मत आओ मेरे आंगन में पावस बन तुम व्यर्थ न आओ। इतने आंसू दिए प्रीत ने सारी उम्र भीगती जाए। तो भूल नहीं करता है कोई हो जाती है किंतु सभी से। है ऐसी बात कि नहीं है? बिल्कुल। भूल नहीं करता है कोई हो जाती है किंतु सभी से। भूल एक सी होती सबकी कांटे से हो या कि कली से। भूल एक सी होती सबकी कांटे की हो या हो कली की। मत आओ मेरे आंगन में पावस बन फिसलन न बढ़ाओ। इतना फिसला पाँव भूल का सारी उम्र सीखती जाए। इतने आंसू दिए प्रीत ने सारी उम्र भीगती जाए। संजा की बेरा पश्चिम में सूरज भय डूबैया। संजा की बेरा पश्चिम में सूरज भय डूबैया। चरकें लौटन लगी हार से घर हाँ भैंसें गैया। चरकें लौटन लगी हार से घर हाँ भैंसें गैया। गंग धूर सी मटमैली सी लगन लगी हैं खूरें। गंग धूर से मटमैली सी लगन लगी हैं खूरें। और कर भी भेंट भलाई सीजे जुरन लगी दोई जोरें। कर भी भेंट भलाई सीजे जुरन लगी दोई जोरें। और बरिया की डारन डारन पे चहकन लगी चिड़ैया। संजा की बेरा पश्चिम में सूरज भय डूबैया। तो डूबन लगे धुआं में घर के खपरा और गलियारे। रोटी बनने लगी साहब। शाम हो तो गाँव गाँव में रोटी बना शाम चूल्हे पर जात है क्या नहीं। डूबन लगे धुआं में घर के खपरा और गलियारे। ओ उजियारे के लाने सबने लंप दिया उजियारे। उजियारे के लाने सबने लंप दिया उजियारे। झुकन लगी लोलैया नेचे ऊपर हुई तरैया। झुकन लगी लोलैया नेचे ऊपर हुई तरैया। और चरकें लौटन लगी हार से घर हाँ भैंसें गैया। और मस कहीं आके अंधियारे ने डारो अपनो डेरा। चुपचाप मस कहीं माने चुपचाप। मस कहीं आके अंधियारे ने डारो अपनो डेरा। और चूल्हे पर चन लगे घरन में भई ब्यारी की बेरा। चूल्हे पर चन लगे घरन में भई ब्यारी की बेरा। भुंसारे को गौना लौटो अब लऊ हलकैया। भुंसारे को गौना लौटो अब लऊ हलकैया। और संजा की बेरा पश्चिम में डूबन सूरज भो डूबैया। के कक्कू ने कलुआ से कई के ढीलो लाल लबैया। कक्कू ने
कलुआ से कई के ढीलो लाल लवैया, कब से थान पलानी ठाड़ी देखो धोरी गैया, कब से थान पलानी ठाड़ी देखो धोरी गैया, कलुआ कै कक्को बिन्ना खा मैं तो ले हो कैया, कलुआ कै कक्को में बिन्ना खा मैं तो ले हो कैया, और संजा की बेरा पश्चिम में सूरज भो डूबैया। अब होता क्या है गांव में, शाम को क्या होता है कि गम्मत होने लगी मंदिर में ढोलक नगरिया ठनकी, गम्मत होने लगी मंदिर में ढोलक नगरिया ठनकी, और झांझ मजीरन संग स्नेही झरी लगी भजनन की, झांझ मजीरन संग स्नेही झरी लगी भजनन की, नाथ हाथ पत मीत तुम्हारे, नाथ हाथ पत भात तुम्हारे हो राम गोसैया, और संजा की बेरा पश्चिम में सूरज भो डूबैया। हरे भरे खेतन में, हरे भरे खेतन में फैल गई ओरैया, हरे भरे खेतन में फैल गई ओरैया, चहुक चहुक चहक लगी, चहुक चहुक चहक लगी चिरवा और चिरैया, हरे भरे खेतन में फैल गई ओरैया, चहुक चहुक चहक उठे चिरवा और चिरैया, निकर परे खेतन हाँ हर ले के हरवारे। सवेरे क्या होता है, यही होता है शुरुआत, निकर परे खेतन खा हर ले के हरवारे, टुनन टुनन घंटियन से गूंज उठे गलियारे, सुंदर सिंह रोटन में बांध लई पगैया, चहुक चहुक चहक उठी चिरवा चिरैया, कछु जनी डगर चली। देखो सवेरे क्या होता है, कछु जनी डगर चली भरवे खा पानी, कछु जनी डगर चली भरवे खा पानी, और घमर घमर मटकिया में नाच रही मथानी, यही होता है ना सोए, कछु जनी डगर चली भरवे खा पानी, घमर घमर मटकिया में नाच रही मथानी, अरे कक्को कै ओरी से ले ले री कैया, नन्नो कै ओरी से ले ले री कैया, चहुक चहुक चहक उठी चिरवा चिरैया, तो ढोल ढील कक्को ने पाथ लय कंडा। देखो यही होता है सुबह, ढोल ढील कक्को ने पाथ लय कंडा, बउआ ने चढ़ा दो डूरी को हंडा, चतुरे ने चपिया में दोह लई गैया, चहुक चहुक चहक उठी चिरवा चिरैया, हरे भरे खेतन में फैल गई ओरैया, चहुक चहुक चहक उठी बांध के कलेऊ कलू पहुँच गऊ हारे, बांध के कलेऊ कलू पहुँच गऊ हारे, हाथ में डड़ैया ले भैंसियाँ समारे, अरे बिलकुआ में बीन लए बेरो और मकुइया, बिलकुआ में बीन लए बेरो और मकुइया, हरे भरे खेतन में फैल गई उरैया, और भोर भलो लागत है गाँवन को प्यारो, भोर भलो लागत है गाँवन को प्यारो, रमुआ से कान लगो रमुआ को सारो, भोले और निश्चल हैं सांसे गमैया, भोले और निश्चल हैं सांसे गमैया, चहुक चहुक चहक उठी चिरवा चिरैया। आज उपस्थित हुए प्रेमचंद रेडियो पर डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय वीएस अधिकारी जी अल्मोड़ा से, और डॉक्टर राघवेंद्र उदानिया स्नेही जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, तमाम सभी साहित्यकारों का